नमस्कार। नमस्कार। महाभारत की इस गहरी पड़ताल में आपका फिर से स्वागत है। जी। ये हमारी चौथी कड़ी है। नमस्कार। पिछली बार हम कुरुवंश के एक बहुत ही नाजुक मोड़ पर रुके थे। जी हाँ, एक ऐसा मोड़ जहाँ वंश का भविष्य ही दांव पर लग गया था। बिल्कुल। स्थिति पहले से भी ज्यादा गंभीर हो गई थी। सत्यवती के दोनों बेटे चित्रांगद और विचित्रवीर्य, वो मतलब बिना किसी वारिस के ही चल बसे। हाँ, कुरुवंश का सिंहासन एकदम खाली, कोई उत्तराधिकारी नहीं। ये तो एक बहुत बड़ा शून्य पैदा हो गया था। बिल्कुल। और ये सिर्फ एक राजनीतिक संकट नहीं था, जैसा स्रोतों में आता है, ये वंश के अस्तित्व का संकट था। अच्छा। सत्यवती गहरे दुख में थीं, पर तभी, जैसा कि कथा बताती है, उन्हें अपने पहले पुत्र का स्मरण हुआ। महर्षि वेदव्यास का। जी, वेदव्यास, जो उनके विवाह से पहले पराशर ऋषि से जन्मे थे। हाँ, बिल्कुल। और यहीं से कहानी एक बहुत ही अनोखा मोड़ लेती है। सही कहा। सत्यवती ने वेदव्यास को हस्तिनापुर बुलाया और एक प्राचीन प्रथा नियोग, उसके जरिए वंश को आगे बढ़ाने का आग्रह किया। हाँ, ये नियोग प्रथा उस समय भी शायद थोड़ी विवादास्पद रही होगी, पर वंश बचाने के लिए जरूरी समझी गई। और इसी विशेष परिस्थिति में 3 बालकों का जन्म हुआ, जिन्होंने कुरुवंश और एक तरह से पूरे भारतवर्ष के इतिहास की दिशा ही बदल दी। जी, तो चलिए इन नए किरदारों को थोड़ा और समझते हैं आपके स्रोतों के आधार पर। हाँ, सबसे पहले धृतराष्ट्र। स्रोत बताते हैं कि वो जन्मांध थे। जी। सोचिए, उस युग में एक जन्मांध राजकुमार होना कितनी बड़ी चुनौती रही होगी। बिल्कुल। और कुछ विश्लेषण ये भी कहते हैं कि उनका अंधापन सिर्फ शारीरिक नहीं था। मतलब वो शायद भविष्य के नैतिक भटकाव और पुत्र मोह का भी प्रतीक था। खैर, ये व्याख्या की बात है, पर चुनौतियां तो थी ही। दिलचस्प। अच्छा, फिर जन्मे पांडु। हाँ, पांडु। शारीरिक रूप से वे स्वस्थ थे, हृष्टपुष्ट। लेकिन स्रोतों में एक शब्द आता है, शापित। जी हाँ, शापित। ये सिर्फ एक शब्द नहीं लगता, ऐसा लगता जैसे भविष्य के किसी बड़े तूफान का संकेत हो। और क्या इस श्राप के बारे में कुछ और पता चलता है? मतलब किस तरह का श्राप? कुछ स्रोत इशारा करते हैं कि इसका सीधा असर उनकी संतान पैदा करने की क्षमता पर और उनके जीवन पर पड़ने वाला था। ओहो, तो मतलब उत्तराधिकार का संकट अभी पूरी तरह टला नहीं था। बिल्कुल नहीं। और फिर तीसरे थे विदुर। हाँ, विदुर अत्यंत बुद्धिमान, धर्म और नीति के ज्ञाता बताए जाते हैं। जी, पर उनकी पहचान दासी पुत्र के रूप में स्थापित हुई, क्योंकि उनका जन्म रानी अंबिका या अंबालिका से नहीं, बल्कि उनकी एक दासी से हुआ था। हाँ, और ये जो तनाव था ज्ञान और सामाजिक स्थिति के बीच का, ये उनके जीवन में लगातार बना रहा। आपके नोट्स भी इसी बात पर जोर देते हैं। जी, एक तरफ उनका असाधारण ज्ञान, दूसरी तरफ उनकी सामाजिक पृष्ठभूमि। दरबार में उन्हें सम्मान तो मिला, पर कहते हैं कई अहम मौकों पर उनकी सलाह को उतनी गंभीरता से नहीं लिया गया। शायद इसी पहचान के कारण ने भीतर भविष्य के संघर्ष का बीज लिए हुए था। वाह, ये जन्म सामान्य परिस्थितियों में नहीं हुए थे। बिल्कुल नहीं। और इस बात पर मोहर लगाते हैं स्वयं वेदव्यास। एक जगह उनके कथन का जिक्र मिलता है। हाँ, क्या कहा था उन्होंने? उन्होंने कहा, ये तीनों कुरुवंश का भविष्य तय करेंगे, पर इनमें से एक पांडु, वो आगे चलकर असाधारण और दिव्य संतानों का पिता बनेगा, जिनका प्रभाव युगों तक रहेगा। अच्छा, ये भविष्यवाणी तो पांडु के चरित्र को और भी रहस्यमयी बना देती है। हाँ, तो संक्षेप में कहें तो कुरुवंश को 3 नए स्तंभ मिले। जी। एक जन्मांध राजकुमार, जिसकी दृष्टिहीनता शायद सिर्फ शारीरिक नहीं थी। दूसरा शक्तिशाली पर एक रहस्यमयी श्राप से ग्रस्त। हाँ। और तीसरा परम ज्ञानी पर सामाजिक जटिलताओं से घिरा हुआ। और वेदव्यास की भविष्यवाणी ने जैसे मंच तैयार कर दिया है, खासकर पांडु और उनकी आने वाली पीढ़ी के लिए। यहीं से कुरुक्षेत्र की नींव पड़नी शुरू होती है, ऐसा लगता है। बिल्कुल। इन तीनों भाइयों के आपसी संबंध, उनकी अपनी अपनी महत्वाकांक्षाएं, उनकी परिस्थितियां, यही सब तो आगे की कहानी गढ़ेंगे। तो अगली कड़ी में क्या होगा? वो पांडु को मिला श्राप आखिर था क्या, और उसका उनके जीवन पर क्या असर पड़ा? हाँ, और ये तीनों भाई, जिनकी परवरिश और परिस्थितियां इतनी अलग थीं, ये कुरुवंश की बागडोर कैसे संभालेंगे? और एक सवाल सोचने के लिए छोड़ जाते हैं श्रोताओं के लिए। जरूर। क्या इन राजकुमारों के जन्म की ये जो विशेष परिस्थितियां थीं और उनकी जो व्यक्तिगत विशेषताएं थीं, क्या यही चीजें उन्हें अनिवार्य रूप से उन निर्णयों की ओर ले गईं जिन्होंने आखिर में कुरुक्षेत्र के महाविनाश का रास्ता खोल दिया? बहुत गहरा सवाल है, इस पर जरूर सोचेगा। अगली बार मिलते हैं। नमस्कार।